बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी बेस में खुशामदीद। दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 27 के साथ में अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम स्लाइस टूल से मुतालिक बात करेंगे और स्लाइस सिलेक्शन टूल से मुतालिक। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्लाइस टूल बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है और इसके थ्रू हम पिक्चर्स को स्लाइस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और इसमें कोई कलर भी फिल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आर्टबोर्ड पर आकर यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो ख़त्म हो गया और हमारा आर्टबोर्ड महदूद हो गया हमारे ऑब्जेक्ट तक जहाँ तक हमने बनाया हुआ था। इसकी वजह ये है कि जब हम स्लाइस टूल यूज़ करेंगे तो वो उन तमाम हिस्सों को अलग अलग करके रख देगा जो एक्स्ट्रा भी बने हुए। सो हमने सिर्फ उतना ही सेलेक्ट करना है जितना हमारा डिज़ाइन हो। वेब डेवलपमेंट में हमें प्रिंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, हमें सिर्फ अपने डिज़ाइन से काम होता है, इसलिए आपने आर्टबोर्ड को महदूद करना है सिर्फ अपने काम तक। मैंने एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड जो है वो ख़त्म कर दिया और सिर्फ यहाँ तक महदूद। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको मैं 2-3 टुकड़े करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से मैंने टूल को सेलेक्ट कर दिया और सिलेक्शन स्टार्ट करके मैंने अपने माउस के साथ ड्रैग कर दिया इसको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं एक स्लाइस बनाना चाहता हूँ इस हिस्से को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अलग हिस्सा बन गया और दूसरा हिस्सा मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्लाइस बन गया और ये दूसरा स्लाइस बन गया। ऑटोमेटिकली ये दो भी हमारे पास स्लाइस में कन्वर्ट हो गए। अगर आपने इसको सेव करना हो तो आपने कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और इस प्रेस करना है तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता तो आप फाइल मेन्यू आ जाए और यहाँ पर सेव फॉर वेब पर क्लिक कर दें। सेव फॉर वेब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आप उसके नेम वगैरह को GIF में सेव करना है, JPG में सेव करना है या जिस फॉर्मेट में सेव करना है आपके पास आ जाएगा। हम सीधा सीधा यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह बनेगा। इसके बाद ये हमसे नाम पूछना चाहता है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। हमारे पास डेस्कटॉप में एक डायरेक्टरी बन चुकी है और इस पर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इन तमाम को स्लाइड में कन्वर्ट इन्होंने कर लिया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह करते हैं। मैं एक वेब पेज को यहाँ पर लेकर आऊँगा और उसको हम स्लाइस करने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट की एक तस्वीर ली हुई है, इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, बल्कि मैं आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आर्टबोर्ड पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो आर्टबोर्ड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया हमारे उसके हिसाब से। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल पर और ये तस्वीर चूंकि इस वक्त एम्बेड नहीं है सो मैं ऊपर ये एम्बेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये तैयार है स्लाइस करने के लिए। स्लाइस टूल पर मैं आकर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लोगो चाहिए, ठीक है, तो मैं लोगो को यहाँ से स्लाइस कर देता हूँ। यहाँ से मुझे मेन्यू चाहिए तो मेन्यू को स्लाइस कर देता हूँ, ठीक है। मेरी सिलेक्शन थोड़ी आगे पीछे है, आप इसको करेक्टली कर लीजिएगा इसको जूम करके। फिर उसके बाद मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए तो इसको भी स्लाइस कर दिया और मुझे ये बार चाहिए ट्रेंडिंग वाला। इसके बाद मुझे ये जो ब्लॉग वाला हिस्सा है इसको भी स्लाइस करना है और साथ ये हिस्सा भी हमने स्लाइस करना है। ये स्लाइसिंग करने के बाद दोस्तों अब मैं आता हूँ फाइल मेन्यू में और सेव फॉर वेब पर क्लिक कर देता हूँ। ये इसने हमारे स्लाइस तैयार किए हुए, पूछ रहा है कि जी यही ठीक है तो हम कहते हैं जी इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद ये आपसे डायरेक्टरी मांगे कहाँ पर आपने सेव करना है तो हम डेस्कटॉप के ऊपर इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर और अभी दोस्तों यहाँ पर इमेजेस में आप आके देख सकते हैं कि आपने जो जो सिलेक्शन दी हुई थी वो इसने आपको स्लाइस करके दे दी, ठीक है। ये इसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाती है, वो आपके काम की नहीं होती। ये जो हमारे वर्क वाली है वो आपके सामने है। तो इस तरह आप स्लाइस टूल की मदद से अपने वेब पेज के लिए जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो इस टूल की मदद से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। UX UI डिज़ाइनिंग में भी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर डिज़ाइनिंग लोगो वगैरह बनाने में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।